क्लास में हम कराएंगे 9th to 10th का फार्मूला। तो ये है पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ये 9th का ये सभी फार्मूला है। पहले 9th का कराएंगे फिर 10th का। तो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। चौथा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पाँचवा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। छठा है a प्लस बी का क्यू, जो कि होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। सातवां है a माइनस बी का क्यू, तो इसका होता है a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। और आठवां है a क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नौ है a क्यू माइनस बी क्यू, तो a क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दसवां है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब 11वां है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होगा तो होने पर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc का। फिर 12 है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर होता है, ये हीरोन के सूत्र में के है, तो अर्ध परिमाप बराबर होता है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। अब है 13 हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र बराबर होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। अगला है फिर समचतुर्भुज की भुजा, तो समचतुर्भुज की भुजा अगर दिल लगा तो उसमें यह फार्मूला लगेगा 1/2 इंटू रूट अंडर d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। अगला है समचतुर्भुज की परिमिति, तो इसका परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा या 2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। 17 है समचतुर्भुज की ऊंचाई, अगर ऊंचाई निकालना रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा d1 इंटू d2 बट्टा रूट अंडर d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। अगला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d गुने h1 प्लस h2। 19 है समलंब का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने h इंटू ए प्लस बी। 20 है समलंब की ऊंचाई, अगर ऊंचाई दे रहेगा तो ये फार्मूला लगाइएगा 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा ए प्लस बी। 21 है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने बी आधार गुने ऊंचाई। 22 है त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप होता है भुजाओं का योग या सभी भुजाओं का योग। 23 है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। हो जाएगा घन का आयतन, तो हो जाएगा भुजा क्यूब। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण, तो विकर्ण का होता है इसमें रूट 3 गुने भुजा। अगला है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 29 है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। 30 है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 31 है घनाभ का विकर्ण, तो इसका विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। 38 है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर H। अब 33 है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r h। पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 और r का मतलब हो जाएगा त्रिज्या और h मतलब ऊंचाई। 34 है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। 35 है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 गुने पाई r स्क्वायर h। 36 है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने l गुने 2 पाई r बराबर, जो कि इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा पाई r l। 37 है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r इंटू l प्लस r।
अब 38 है तिर्यक ऊंचाई। शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर ये फॉर्मूला है L बराबर √r² प्लस h²। गोला का आयतन, तो गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 गुने पाई r³ 40 है। गोला का छिलका का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू r³ माइनस r³। तो फिर 41 है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4πr²। 42 है। अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन बराबर हो जाएगा 2/3 गुने पाई r³। अगला है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr²। फिर अगला है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। अगला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। 46 है। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 47 है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। 48 है। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4। तो सभी 9th का था, अब हम 10th का कराएंगे। तो अगला है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अगला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अगला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। अगला है फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का होता है a1/a2 = b1/b2। अगला है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं का होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का होता है a1/a2 बराबर b1/b2 = c1/c2। अब है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अगला है बहुपद। बहुपद में होता है px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx के। अगला है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो उसमें होता है b² - 4ac, ये बड़ा होता है 0 से। फिर अगला है दो बराबर मूल होते हैं, तो इसमें होता है b² - 4ac बराबर होता है 0 के। अगला है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, तो इसका हो जाएगा b² - 4ac, ये छोटा होगा 0 से। है an बराबर a प्लस n - 1d होता है, ये है समांतर श्रेणी में के फॉर्मूला। अगला है ये s बराबर फिर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। फिर अगला s बराबर ये शॉर्ट फॉर्मूला एक होता है, ये जब an दिल रहेगा तो ये इस वाले फॉर्मूला पर बनाइएगा n/2 इंटू a प्लस an। 65 है बीच की दूरी, तो इसमें दूरी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगला है मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है √x² प्लस y²। अगला है विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र बराबर होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस m2 कामा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टा m1 प्लस m2। अगला है मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र बराबर, जो कि ये होता है x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। फिर इसमें क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति में होता है साइन a बराबर होता है लंब बट्टा कोण और कोस a बराबर होता है आधार बट्टा कोण और tan a बराबर होता है लंब बट्टा आधार और चौथा है कोसेक a बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। फिर पांचवा में होता है सेक a बराबर कर्ण बट्टा आधार और छठा होता है कोट a बराबर आधार बट्टा लंब। अगला है साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। फिर दूसरा है कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। तीसरा है टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा। चौथा है कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। पांचवा है सेक थीटा बराबर 1 होता है कोस थीटा। छठा है कोट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। फिर अगला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। साइन स्क्वायर a प्लस कोस a स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसी से इसमें दो और फार्मूला बनता है, जो कि ये है साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a, और कोस स्क्वायर को हम बराबर करेंगे तो जाएगा कोस स्क्वायर a बराबर
बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए तो इसको बराबर कीजिएगा, एक को अगर बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। फिर 10 को बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक एक को बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कॉट को बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर होता है साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस होता है 10 और फिर इसका उल्टा होता है कॉस बाई साइन जो कि होता है कॉट ए। अगला है ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान। तो यह है साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 1 होता है। फिर cos 0 1 होता है, cos 30 होता है √3/2 और cos 45 होता है 1/√2 और cos 60 होता है 1/2 और cos 90 होता है 0। फिर tan 0 होता है 0 और tan 30 होता है 1/√3 और tan 45 होता है 1 और tan 60 पर होता है √3 और tan 90 होता है इन्फिनिटिव अपरिभाषित। कोसेक 0 बराबर होता है अपरिभाषित और कोसेक 30 होता है 2 और कोसेक 45 होता है √2 और कोसेक 60 होता है 2/√3। फिर कोसेक 90 होता है 1। सेक 0 1 होता है और सेक 30 2/√3 होता है और सेक 45 √2 और सेक 60 हो जाएगा 2 और सेक 90 इन्फिनिटिव। कॉट 0 होता है इन्फिनिटिव और कॉट 30 का मान होता है √3 और कॉट 45 का 1 और कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 का 0। अब अगला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। अगला है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 360 माइनस θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। अगला है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसका होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। फिर अगला है लघु त्रिज्य खंड चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुने 2πr। अगला है दीर्घ त्रिज्य खंड चाप की लंबाई बराबर होता है 360 माइनस θ/360 गुने 2πr। अब है शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर होता है 1/3 πh इंटू r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। अगला है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई l इंटू r1 प्लस r2। फिर अगला है शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई l इंटू r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 का होल स्क्वायर प्लस पाई r2 का होल स्क्वायर। अगला है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है इसमें l बराबर √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अगला है वर्ग चिन्ह। ये सांख्यिकी का फॉर्मूला है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। फिर होता है अगला प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष माध्य ज्ञात करने का 3 विधि है। पहला है प्रत्यक्ष विधि जो कि होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। दूसरा है कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि बराबर होता है a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। तीसरा है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि बराबर होता है a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi इंटू h। फिर इसमें बहुलक है। तो बहुलक बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। फिर होता है माध्यक बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस cf का मतलब हुआ संचयी बराबरता बटा f गुने h। सम संख्याओं का माध्यक बराबर होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बटा 2। फिर अगला है विषम संख्याओं का माध्यक। तो इसका होता है n प्लस 1 बटा 2। प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है इसमें अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अगला है PE प्लस PE नोट बराबर होता है 1। फिर अगला ये ताश का सिंपल स्पेस है 52 पत्ता जो कि इसमें होता है। तो इसमें एक काला होता है और लाल होता है। फिर काला में 2 होता है हुक्म और एक बीरी होता है। तो इसमें ये होता है बादशाह बेगम गुलाम। फिर इसमें होता है बादशाह बेगम गुलाम। फिर लाल में होता है पान ईंट। तो पान में होता है इसमें भी होता है बादशाह बेगम गुलाम। फिर ईंट में होता है बादशाह बेगम गुलाम।